नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे रायसीना डायलॉग के बारे में। रायसीना डायलॉग क्या है और रायसीना डायलॉग से 2016 में जब इसकी शुरुआत हुई तब से भारत का कद कैसे अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो भू राजनीति हो चाहे आर्थिक राजनीति हो, वैश्विक स्तर पर भारत के कद को किस प्रकार बढ़ा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका नामकरण रायसीना ही क्यों रखा गया, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ यह रायसीना डायलॉग सम्मेलन जो खासकर अन्य देशों के या जितने देश हैं, इसके सदस्य देश हैं, उनके विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है। संबोधन भाषण किसका होगा, मुख्य भाषण किसका होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पूरे सेशन में हम रायसीना डायलॉग और वह क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी क्या महत्ता है, भारत क्या स्थापित करना चाहता है, हम इन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे एलिमेंट क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके और आप हमसे जुड़ सके। आइए, प्रत्येक वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी हम वीडियो सेशन को भी प्रारंभ करेंगे। जो प्रारंभ करने का हमारा तरीका होता है यह होता है कि वीडियो सेशन के पहले टाइटल को समझेंगे, वीडियो की रूपरेखा क्या होगी अर्थात चर्चा के बिंदु क्या होंगे, इस टॉपिक में क्या क्या बिंदु होंगे, उन बिंदुओं को हम गहनता से समझने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो आइए टाइटल को समझते हैं। भारत और रायसीना डायलॉग क्या है? भारत और रायसीना डायलॉग, भारत और रायसीना डायलॉग का क्या महत्व है, इस रायसीना डायलॉग के चलते भारत का कद कितना बढ़ रहा है, भारत कैसे वैश्विक पटल पर विश्व के विकसित देशों में अपने नाम को शुमार करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वह भू राजनीति हो या आर्थिक राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। भारत और रायसीना डायलॉग चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे। 10वें रायसीना डायलॉग का परिचय हम जानते हैं कि 2016 से ही इस रायसीना डायलॉग, रायसीना पहाड़ियों के नाम पर इसका नाम पड़ता है। तो 10वें रायसीना डायलॉग का परिचय क्या होगा, इसकी शुरुआत की कहानी को जानेंगे और संवाद के जो प्रमुख विषय होंगे उस पर बात करेंगे और इसका उद्देश्य क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। तो 10वें रायसीना डायलॉग के परिचय के रूप में अगर हम बात करें तो 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है और मुख्य संबोधन होता है वो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत आ चुके हैं, उनका स्वागत हो चुका है और यह आयोजन 17 से 19 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर केंद्रित है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी पर आधारित यह डायलॉग है जो भारत का प्रमुख सम्मेलन। क्या है रायसीना डायलॉग का उद्देश्य? क्या है इसका उद्देश्य? है कि वैश्विक चुनौतियों को हल करना। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर जो आ रही चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौती, उसको कैसे हम हल करेंगे, उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे, चाहे वो भू राजनीति के क्षेत्रों में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो आ रही समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसका हल कैसे होगा, उससे निपटने के लिए रायसीना डायलॉग को बनाया गया। रायसीना डायलॉग जैसी सम्मेलनों की पहल की गई भारत के द्वारा, तो यही उसका उद्देश्य है। यह जो सम्मेलन होता है इसमें विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसको सह आयोजन इसका होता है। इसको आयोजित करता कौन है, आयोजन करने वाले कौन है? तो भारत का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, दोनों मिलकर यह इस सम्मेलन को आयोजित करते हैं। सम्मेलन में 130 देशों के लगभग 3700 सहभागी और 800 वक्ता तथा प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में होती है। सिंगापुर में होने वाले सांग्री-ला डायलॉग की तर्ज पर आयोजित हुआ है। यह रायसीना डायलॉग का आयोजन किसकी तर्ज पर हुआ है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सिंगापुर में होने वाले सांग्री-ला डायलॉग की तर्ज पर हमारे यहाँ जो रायसीना डायलॉग सम्मेलन हुआ उसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। सांग्री-ला रक्षा मंत्रियों के लिए होने वाला सम्मेलन है, जबकि रायसीना में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है जो सिंगापुर में सांग्री-ला डायलॉग का आयोजन होता है। उसमें विशेषकर जो सदस्य देश होते हैं उनके रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होता है। वहीं अगर हम बात करें भारत द्वारा आयोजित होने वाले रायसीना डायलॉग सम्मेलन की, तो इसमें जो इसके 130 सदस्य देश हैं लगभग जो भाग लेने वाले सम्मेलन में जो सदस्य होते हैं उनके विदेश मंत्रियों का यह सम्मेलन है। इस वर्ष 17 से 19 मार्च के बीच में आयोजित हुआ भारत में।
संवाद के प्रमुख विषयों की अगर हम बात करें तो संवाद के प्रमुख विषय में इस साल रायसीना संवाद का विषय है कालचक्र, लोग, शांति, ग्रह। कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह है। संवाद के दौरान 6 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। अगर हम देखें तो यूपीएससी या पीसीएस जो स्टेट पीसीएस होते हैं उसमें अगर हम बात करें निबंध को लेकर भी, तो निबंध वाला जो सेगमेंट होता है उसमें रायसीना डायलॉग से जुड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जब उसकी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें जो इसका जो प्रमुख एम है, प्रमुख उद्देश्य है, और इस वर्ष जो रायसीना डायलॉग आयोजित हुआ है 10वां, इस संवाद के दौरान, और इस संवाद का जो विषय है कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह, और जो प्रमुख 6 विषय है उस पर जिस पर चर्चा की जाने वाली है, चर्चा की जाएगी, इस चर्चा को अगर समग्रता से हम जान ले, पढ़ ले, तो वह निबंध हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 6 संवाद बिंदु कौन कौन से हैं? राजनीति में व्यवधान, बदलते रुख और उठापटक। पॉलिटिक्स इंटरप्टेड, शिफ्टिंग सैंड्स एंड राइजिंग टाइड्स। राजनीति में व्यवधान, बदलते रुख और बढ़ती उठापटक, एक यह बिंदु है संवाद का। दूसरा है ग्रीन ट्राइलेमा का समाधान, कौन, कहां और कैसे। ऊर्जा प्रणालियों में जो हमारी ऊर्जा प्रणाली है उसमें उसकी सुरक्षा, ऊर्जा समानता और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करने के लिए चुनौती। मतलब भू राजनीति की यह बात करता है, यह पर्यावरण स्थिरता की बात करता है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर जोर देने वाला यह बिंदु है। वहीं डिजिटल ग्रह एजेंट्स, डिजिटल जो प्लैनेट्स हैं, एजेंट्स हैं, उन पर यह एक इसका संवाद बिंदु होगा। एक होगा आक्रामक व्यापारिकता, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और विनिमय दर की लत। अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण किए हैं, उसके बाद जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं वह कैसे कैसे प्रभावित कर रही है। टैरिफ हो, चाहे जो भी उनका, चाहे ग्रीन वीजा कार्ड हो, पैसा लेकर वीजा देने वाली जो स्थिति हो उसको आसान करने वाले जो नियम बनाए जा रहे हैं, वो उसी पर बात कर रहा है कि आक्रमण व्यापारिकता, उस पर बात होगी, उस पर केंद्रित होगा। व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और विनिमय दर की लत। बाघ की कहानी, विकास को एक नए पेन से फिर से लिखना। द टाइगर्स टेल्स री राइटिंग डेवलपमेंट विथ अ न्यू पेन। जो विकास है, विकास की कहानी को नए पेन से लिखना, एक यह होगा। और शांति में निवेश, प्रेरक संस्थाएं और नेतृत्व, इन्वेस्टिंग पीस, ड्राइवर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप। यह संवाद के इनके 6 बिंदु होंगे। पहला कौन सा बिंदु होगा? बिंदु मतलब इस पर संवाद होंगे रायसीना डायलॉग में, राजनीति में व्यवधान, बदलते रुख और बढ़ती उठापटक, ग्रीन ट्राइलेमा का समाधान, डिजिटल एजेंट्स, आक्रामक व्यापारिकता, बाघ की कहानी और शांति में निवेश। जो इसका उद्देश्य है, यह जो 6 बिंदु हैं जिन पर इस समय जो रायसीना डायलॉग आयोजित हुआ है 2025 का, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जिसके मुख्य वक्ता हैं, तो यह 6 बिंदु ही क्यों लिए गए संवाद के? तो इस उद्देश्य को आइए हम जानते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ साथ शीर्ष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु समानताओं एवं संभावनाओं, अवसरों की तलाश करना है। रायसीना डायलॉग का जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब कहीं ना कहीं से जो एशिया का एकीकरण हो, उसके साथ साथ विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना। मतलब एशिया में जितने देश हैं उन देशों का एकीकरण हो, एक जैसा सोचे, एक जैसी उनकी भू राजनीतिक व्यवस्था, एक जैसी आर्थिक नीतियों पर चले, एक उनकी विचारधारा हो, लोकतांत्रिक विचारधारा हो, समाजवादी विचारधारा हो, प्रत्येक देश की अपनी संप्रभुता हो। और केवल एशिया ही नहीं, और एशिया के साथ साथ विश्व के और जो देश हैं वह उनसे जुड़े, ताकि सब लोग मिलकर रोजगार की संभावनाओं को तलाश पाएं, अवसर को तलाशें और आपस में बेहतर समन्वय कैसे हो उसकी संभावनाओं पर बल दिया जा सके, वह संभावनाएं प्राप्त की जा सके, अचीव कर ले हम लोग। और एक जो इसका रायसीना डायलॉग, ये बहुपक्षीय सम्मेलन है। आप देख रहे हैं 130 देशों से लगभग लोग आ रहे हैं, इतने देशों के विदेश मंत्रियों का यह सम्मेलन होने जा रहा है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो वैश्विक समुदाय है, पूरा विश्व का जो समुदाय है, उसके सामने जो चुनौती आने वाली है, उस चुनौती को कैसे समाधानित किया जाए, उसको कैसे उसका हल निकाला जाए, उसको संबोधित करने के लिए यह रायसीना डायलॉग प्रतिबद्ध है।
व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए नीतिगत, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज से संबंधित वैश्विक नेताओं को प्रतिवर्ष रायसीना डायलॉग में आमंत्रित किया जाता है। जो वैश्विक नेता हैं उनको प्रतिवर्ष रायसीना डायलॉग में आमंत्रित किया जाता है। 2016 से इस प्रकार के सम्मेलन की शुरुआत होती है भारत के द्वारा। ये रहा रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग किसी भी अगर देश को वैश्विक पटल पर अपनी स्थिति को, अपनी क्षमता को बेहतर बनाना है, अपनी पकड़ को मजबूत करना है, तो उसे देश के अन्य संगठनों के साथ, अपने देश के साथ साथ और देशों के साथ उसे जोड़ना होगा। अपनी बातों से उसको सहमत करना होगा। उसकी बातों को, उनकी चुनौतियों को अपनी चुनौती मानते हुए जब हम किसी संवाद बिंदु पर पहुंचेंगे, उसका हल खोजेंगे, समाधान खोजेंगे, तो निश्चित तौर पर उस देश की स्थिति और अन्य देशों के सापेक्ष में मजबूत होगी। रायसीना डायलॉग सम्मेलन जो हो रहा है, यह उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आपने देखा कि 2016 से यह प्रारंभ होने वाला रायसीना डायलॉग कितना बड़ा अपना रूप लेता जा रहा है और एशिया के एकीकरण से लेकर विश्व के देशों में अपनी स्थिति को, उनसे कैसे हमारा तालमेल बढ़े, उनकी संभावनाओं और अवसरों को तलाशने वाला यह एक सम्मेलन है। सम्मेलन के मुख्य वक्ता न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री होंगे। भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटनकर्ता थे। सम्मेलन 17 मार्च से प्रारंभ हुआ, 2025 से नई दिल्ली में। ये रहा इससे संबंधित पूरा प्रमुख बिंदु। 6 बिंदुओं पर संवाद केंद्र स्थापित रहा, मतलब संवाद के 6 बिंदु थे उसी पर पूरा डायलॉग केंद्रित रहा। इसके उद्देश्य को हम लोग जाने। ऐसे ही इस वीडियो को हम लोगों ने बखूबी से समझने का प्रयास किया। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।